Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we are discussing topic electric field intensity due to dipole on equatorial line. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. फर्स्टली मेक अ डाइपोल. सबसे पहले हमने डायग्राम को देखना है. उसमें हमने सबसे पहले ड्रॉ करा है एक डाइपोल. डाइपोल मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि डाइपोल को कैसे बनाया जाता है. एक नेगेटिव चार्ज लिया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया, ए पॉइंट का नाम दिया, इसको बी पॉइंट का दे दिया. अब उसने क्या कहा है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट होगा. एक परपेंडिकुलर, मैंने एक परपेंडिकुलर खींच दिया किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेगा पॉइंट, ठीक है. जैसे ए ओ तक, ओ से बी तक. ओ से ए तक के लिए लेंथ कितनी है, एल है. ओ से बी तक के लिए लेंथ कितनी है, एल है. टोटल लेंथ कितनी हो गई ए से बी तक के लिए, 2l हो गई. और आपका जो पी वेक्टर होता है इक्वल होता है चार्जेस मल्टीप्लाई टू लेंथ, ठीक है. वो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल खींचा, परपेंडिकुलर को बाइसेक्ट किया. बाइसेक्टर करने के बाद एक पॉइंट ऐसा होगा पी पॉइंट, जिस पर कौन सा चार्जेस रखा होगा, आपका क्यू चार्जेस रखा होगा. एक कोई ऐसी लाइन होगी जो परपेंडिकुलर हो सेंटर ऑफ द डाइपोल पर. परपेंडिकुलर पर कोई पॉइंट होगा जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना होगा. तो हमारा कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है. उस पर मैंने क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है. इन ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या करोगे, ए बी का स्क्वायर इक्वल किसके आ जाएगा, आपका ए बी का स्क्वायर, यानी कि ए पी का स्क्वायर आपका किसके बराबर आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के. ए पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय पाइथागोरस. इन ट्रायंगल ए ओ पी में तो बेस कौन सा हो गया, ओ से बी तक का बेस हो गया, वो आपका क्या है, एल है. परपेंडिकुलर कौन सा है, आर है. ओ से पी तक का आपका परपेंडिकुलर है, वो आपने क्या ले लिया, आर स्क्वायर ले लिया. फिर वहां से क्या निकाल लिया, हाइपोटेन्यूज निकाल लिया. फिर उसके बाद हमें क्या करना है, E1 जो यानी कि Q पॉजिटिव चार्ज की वजह से Q नॉट पर कैसा चार्ज, कैसी डायरेक्शन आएगी, इस डायरेक्शन में आएगा क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन होगी. और Q नेगेटिव पर कौन सा आएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में आपकी क्या लग जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी यानी कि इस डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में. इनवर्ड डायरेक्शन का मतलब कौन सी हो गई, इधर की तरफ. फिर हमें क्या करना है, E आपका इधर आ गया 1 और E2 आपका किधर आ गया, इस डायरेक्शन में. ये रहा QE2 आपका ये है. अब उसको रिजॉल्व करना है टू कंपोनेंट्स में. E1 भी रिजॉल्व करेगा और E2 भी रिजॉल्व करेगा. तो E2 रिजॉल्व करेगा, यानी कि मैं यहाँ पर एक थीटा ले लेती हूँ. ये की थीटा ये है, ये दोनों थीटास क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. और एक थीटा मैंने यहाँ ले लिया और एक थीटा मैंने यहाँ पर ले लिया. ये दोनों क्या है, अल्टरनेटिंग इंटीरियर पॉइंट्स हैं आपके, एंगल्स हैं, ठीक है. तो ये चीजें क्लियर हुई. आपको जब लेना है, रिजॉल्व करना है, यानी कि एक तो आप रिजॉल्व करोगे साइन थीटा में, एक रिजॉल्व करोगे आप कॉस थीटा में, ठीक है. तो मैं यहाँ बना करके दिखा देती हूँ, ऐसे रिजॉल्व होगा, इस टाइप से बनेगा. एक यहाँ पर कोई एंगल थीटा है, तो E मान लो ये E1 है आपका, तो मैं क्या लिख दूंगी, यहाँ पर E1 कॉस थीटा लिखूंगी इसको, और इस वाले को क्या लिखूंगी, E1 साइन थीटा. यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन होगी तो आपकी क्या होगा, साइन थीटा. हॉरिजॉन्टल होगी तो आपको क्या लेना है, कॉस थीटा लेना है, ठीक है. और E1 आपका बराबर होगा E2 के. अब E1 बराबर हो गया E2 के, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, यानी कि E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा. इनके मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन कैसी अलग अलग है, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. अब हम डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं. कंसीडर ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग अ डाइपोल मोमेंट P vector and we have to calculate the electric field intensity at any point O on
इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट। मैंने क्या बताया था, इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट्सों में, दो भागों में डिवाइड हो जाना एक तरह से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा एक पॉइंट पर, ठीक है। डिस्टेंस उसका क्या लिया है मैंने, आर लिया है, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेकंड पॉइंट है आपका ई पॉजिटिव साइन थीटा और ई नेगेटिव चार्ज का साइन थीटा। कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन उनकी क्या है, अपोजिट है, सो दे आर कैंसिल ईच अदर। मैं पहले ही बता चुकी हूँ इसे। अब हमारे पास रिजॉल्व के जो दो कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से बच गए, कॉस थीटा के लिए बच गए। तो कॉस थीटा के लिए हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। E positive Q cos theta and E negative Q cos theta component of the electric field intensity are equal in magnitude and same in direction। अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो ये क्या होंगे, सो दे आर एडेड हो जाएंगे, अपोजिट होते तो कैंसिल आउट हो जाते। नाउ अब हम क्या निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। किसके लिए, E आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और यहाँ पर E1 कॉस थीटा और प्लस E2 साइन थीटा के लिए वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम E1 के लिए वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि E1 किस किस के अलोंग है, AP के अलोंग है। तो E1 के लिए क्या आ जाएगा भाई, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। अलोंग किसके है भाई, अलोंग है PA के। और E2 आपका किसके अलोंग है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट और उसका होल स्क्वायर। अलोंग किसकी है, BP के अलोंग है, ठीक है। रिजॉल्व करना आपको बता दिया। E1 और E2 आपके क्या हैं, बराबर हैं। यहाँ पर हमें कौन कौन से ये मान लिया, ए इक्वेशन मान ली। अब जो वैल्यूज निकालनी है E1 एंड E2 की, पुट द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 इन इक्वेशन ए, जिसको हमने ए इक्वेशन माना है उसमें पुट करना है। तो मैं क्या लिखूंगी, E इज इक्वल्स टू आपका E1 क्या है यहाँ पे, कॉस थीटा। तो टोटल क्या बन जाएगा भाई, E1 कॉस थीटा प्लस E1 कॉस थीटा। ये क्यों आ गया भाई, क्योंकि यहाँ पर जो हमने E1 रखा था वो E2 के बराबर था, यानी कि E2 की वैल्यू मैंने क्या रख ली, यहाँ पर E1 रख ली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आपका किसके बराबर रहेगा, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कॉस थीटा आ जाएगा। 2 को एज इट इज, E1 की वैल्यू क्या है, Q अपॉन कॉस थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एक्स R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। डायरेक्शन कौन सी होगी, अलोंग PR के अलोंग होगी डायरेक्शन PR, यानी कि P पॉइंट आपका ये है और R पॉइंट आपका ये है। नेक्स्ट है आपका, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। वापस से ट्रायंगल AOP में जाएंगे। AOP में जो आपका कॉस थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस के लिए क्या लूंगी, L, और H के लिए क्या ले लूंगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा आपका किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना है, कॉस थीटा इक्वल टू L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर हो गया, इतना आ गया। और उसके बाद इतना ही लिख लीजिए, ठीक है। और क्या लिख सकते हो इसको, L अपॉन R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर और उसकी पावर कितनी, हाफ। इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। अब जो वैल्यू निकल के आई है हमारी
इस इक्वेशन को मान लीजिए b, इस इक्वेशन को क्या मानोगे, b मानोगे। ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें आप cos थीटा की वैल्यू को पुट कर दोगे, जो हमने वैल्यू निकाली है, बस। पुट वैल्यू ऑफ cos थीटा इन इक्वेशन बी। ई इलेक्ट्रिक फील्ड 2Q, L है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर है आपका, और साथ में क्या है 1/√r स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर है। इतना हो गया। उसके बाद 2QL यानी कि Q2L आपका, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 1/2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 + ½ तो एलसीएम लोगे तो 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 + ½ 2 एलसीएम, सॉरी यहाँ पर 1 है ना, 1 है, 1 + ½ आपका क्या आएगा 2 + 1 = 3/2। तो आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो, पी वेक्टर लिख सकते हो। तो पी वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर और उसका 3/2। ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया था स्क्वायर, मुझे ध्यान नहीं रहा, कैंसिल आउट कर दिया था ये यहाँ पर। फिर उसकी पावर कितनी रह गई 1, और 1 के अंदर हाफ को ऐड करोगे तो कितना आता है 3/2। अब इसमें भी एक स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस। अब स्पेशल केस कौन सा है, यानी कि R वेरी 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 ग्रेटर देन L। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेग्लेक्ट कर दोगे तो 0 आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो गया P वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/R कितना है भाई, एक तो स्क्वायर ये है R स्क्वायर है और उसकी 3/2 है, तो ये वाला 2 इससे कैंसिल आउट हो गया, बच्चा कितना R³ तो बचेगा, R³ आ गया। और यही आपका क्या होता है, शॉर्ट डाइपोल रिजल्ट है। ये क्या होता है, शॉर्ट डाइपोल रिजल्ट। जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, तो L को आपने 0 पुट कर दिया, और 0 पुट करते ही यहाँ पर क्या बन गया, P वेक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आना है, तो R का मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, क्यूब लिख दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।